हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लिसफुल लिविंग। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल ब्लिसफुल लिविंग पर स्वागत है और मैं दीप्ति नेगी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा रिलेटेबल होगा क्योंकि मैं खुद इससे काफ़ी रिलेट करती हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना ये आप कहानी बोल सकते हो, ये बातें आपसे शेयर की जाएँ। तो एक बार क्या होता है कि शाम का समय होता है, एक व्यक्ति भगवान जी को ना कोसते हुए याद कर रहा होता है कि क्या सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ होनी होती हैं। सुबह से शाम तक इतना बुरा दिन रहा, एक के बाद एक बुरी चीज़ें होती रहीं। ऐसा क्यों है कि सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होता है। क्या भगवान जी को मेरे ऊपर ज़रा तरस नहीं आता जो इतनी बुरी बुरी चीज़ें मेरे साथ होती रहीं और वो होने देते हैं। तो क्या होता है कि भगवान जी ये सब सुन रहे होते हैं और वो उसे दर्शन देके कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि भगवान जी, मुझे ना सुबह जल्दी उठना था, तो मैंने पिछले कल रात में अलार्म सेट किया और देखो अलार्म ही नहीं बजा। उसके बाद मुझे ऑफिस जाना था स्कूटी से और रास्ते में स्कूटी से ऑफिस जाने के लिए जैसे ही निकला, रास्ते की शुरुआत में ही स्कूटी खराब हो गई और फिर अपने एक जानने वाले हैं ऑफिस में, उनसे लिफ्ट लेके ऑफिस पहुंचा जैसे तैसे। ऑफिस पहुंच के जैसे ही लंच ब्रेक होता है, वैसे मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर अपने टिफ़िन की तरफ देखूं तो पता चला कि जल्दी के चक्कर में सुबह टिफ़िन लाना ही मैं भूल गया और वो किचन में ही रह गया। फिर जब सोचा कि ऑफिस कैंटीन में कुछ खा लेता हूँ, तो कैंटीन की तरफ गया, पता चला कैंटीन बंद है और जैसे तैसे मैंने एक सैंडविच अरेंज करी और वो भी अच्छी नहीं थी टेस्ट में, पर उसे खाया और पूरे दिन मुझे उस सैंडविच पे डिपेंड रहना पड़ा, मतलब और कुछ भी नहीं खा पाया मैं। फिर इस सब के बाद मुझे एक कॉलीग का कॉल आया। मुझे पता था कि वो बिज़नेस कॉल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, मेरे मतलब वर्क के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरे बिज़नेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और पता चलता है उससे बात करते करते फ़ोन ही बंद पड़ गया और उसके बाद जब इतना बुरा हो रहा था तो मैंने सोचा कि अब ना मैं ऐसे करता हूँ, फ़ोन भी बंद पड़ गया, घर जल्दी जाता हूँ और एसी की हवा में सो जाता हूँ। घर पहुँचा, सोने लगा, एसी ऑन किया तो पता चलता है कि बिजली चली गई है और ये सब करते करते पूरा दिन निकल गया। अब आप ही बताओ, पूरे दिन में एक भी अच्छी चीज़ नहीं हुई, एक भी अच्छी चीज़। तो मैं कैसे बोलूँ कि आज का दिन अच्छा था। इतना बुरा हुआ, पूरा दिन बहुत गंदा निकला, एक भी चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हुई। तो मैं शिकायत नहीं करूँ तो और क्या करूँ। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमारा दिन बहुत बुरा रहता है तो हम भी ऐसे ही सोचने लगते हैं। तो इस बात को सुन के भगवान जी से आंसर करते हैं कि तुम्हारा अलार्म इसलिए नहीं बजा क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा दिन बहुत बुरा होगा, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम बहुत जल्दी उठो, तुम्हारे लिए आसान बनाना चाहता था। और दूसरी बात, आज स्कूटर से तेरा एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए तेरी स्कूटी रास्ते के शुरू में ख़राब कर दी। और कैंटीन बंद इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे जो भी खाना था वो पुराना था, पुराने खाने से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती, इसलिए जब तुम हड़बड़ाहट में कैंटीन ढूंढ रहे थे तो वो कैंटीन भी बंद थी। और इसके बाद जो बिज़नेस कॉल तुम्हें आया वो एक फरीबी, एक धोखेबाज का था जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता, इसलिए तेरा फ़ोन लास्ट मोमेंट मैंने बंद करवा दिया। और रही बात एसी की, तो शॉर्ट सर्किट होने वाला था, इसलिए पहले ही तेरा मीटर बंद करवा दिया था। ये सब सुनने के बाद व्यक्ति को थोड़ा सा अफसोस होता है और थोड़ी शर्मिंदगी होती है। भगवान जी कहते हैं कि
मैं जानता हूँ ये तेरे लिए बहुत मुश्किल दिन था और तुम्हें बहुत दिक्कत हुई, पर जो बड़ी दिक्कतें आनी थी वो तो दूर हो गई ना। तो फिर ऐसा क्यों है तुमने मुझ में विश्वास रखने की बजाय सारी बुरी चीज़ों पे ध्यान दिया? बड़ी बड़ी मुसीबतें तो टल गई ना, ये तो छोटी थी। जो बड़ी चीज़ होने वाली थी उसके मुकाबले तो ये मुसीबतें काफ़ी छोटी थी ना। व्यक्ति कहता है कि जी मैं समझ रहा हूँ, मुझे एक एक हेल्दी माइंडसेट रखना चाहिए। भगवान जी कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि जब मुश्किल वक्त में सिचुएशन ख़राब होती है तो तुम मुझे कोसने पे आ जाते हो। तुम ये क्यों नहीं सोचते और विश्वास क्यों नहीं बनाए रखते कि हो सकता है अभी जो हो रहा है वो आगे चलकर मेरे लिए अच्छा होने के लिए है। मतलब अभी जो मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, वो आगे चल के मुझे ग्रो करने में हेल्प करेंगी। प्लस हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम टल रही है, तो फिर ग्रेटफुल होने के बजाय शुक्राना ज़ाहिर करने के बजाय तुम सिर्फ मुसीबतें कोसते क्यों रहते हो? क्या तुम्हें थोड़ा सा सब्र और थोड़ा विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है? तुम्हें ऐसे नहीं लगता? तब वो व्यक्ति इस बात को समझता है और अपनी ज़िंदगी के लिए एक सबक सीखता है कि आगे जब भी कुछ ऐसा होगा तो मुझे अपने ईश्वर पर, अपने आप पे विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि मेरा वो ईश्वर छोटी छोटी मुसीबतों को शायद मेरे सामने रखते, बट वो बड़ी बड़ी परेशानियाँ मेरे लिए आसानी बना रहा है और उन्हें टाल रहा है। और वो कहते हैं ना, किसी ने बहुत खूब कहा है कि रास्ते में मुश्किलें आए तो हौसला और भी बढ़ जाता है। कोई रोके अगर रास्ता तो ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने वाले बनो तो कीमतें अक्सर बढ़ जाती है। इसी के साथ आज की ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।